अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शनाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत सारा थैंक यू। और जो भी लोग मेरा वक्त निकाल के मेरा व्लॉग्स देखते हैं, थोड़ा देखते हैं या पूरा देखते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट करते हैं इतने क्यूट क्यूट से, तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग मेरा वीडियोस देखते हैं इसी तरह देखते रहिए मेरी वीडियोस को, और मेरे चैनल पे बने रहिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो यहाँ पर जो है हमारी नई नवेली दुल्हन की आज पहली रसोई है, और पहली रसोई में बन रही है खीर। आप सब लोग देख सकते हैं कितना सारा दूध है, और उसकी बना रही है खीर। इतनी जल्दी खीर अगर बन जाती ना तो क्या ही बात होती कि पलक झपकती और खीर रेडी हो जाती। लेकिन खीर बनने में तो बहुत टाइम लगता है। 3-4 घंटे के बाद में ये खीर रेडी हुई, क्योंकि बहुत देर तक इन्होंने दूध को जो है ना पकाया, बहुत सारा दूध को बहुत ज़्यादा देर तक के लिए पकाया, क्योंकि जब तक दूध बहुत अच्छी तरह से नहीं पक जाता खीर में मज़ा नहीं आता है। तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी इन्होंने खीर बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई थी। तो सबसे पहले ये दोनों बॉल जा रहे हैं खीर के नीचे मम्मी पापा के पास में, और सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करेंगे खीर की। तो अब ये जो है हमारी दुल्हन खीर लेकर पापा के पास जा रही है, मम्मी वहीं पर है उनके पास में, और जैसे जैसे खीर खाएंगे वैसे वैसे दुल्हन को नेक मिलता जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने व्लॉग कब अपलोड किया है। जो भी लोग व्लॉग्स देखते हैं आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, उन लोगों से मेरे व्लॉग को शेयर करें। तो ये था दुल्हन पापा का फ्लोर, जो सबसे नीचे है, पापा रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। उसके बाद दुल्हन पापा को देख के आ गई, और वहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका नेक भी रखा है, वो कहीं को छुप गया है तो पापा ने इनको वो दिया। मम्मी ने जो है इनको रिंग दी गोल्ड की। और ये अब जो निकल रही है ना खीर, ये निकल रही है इनके क्या लगेंगे, इनके मतलब जेठ के लिए, जो हमारे इनके जो जेठ हैं उनके लिए निकाली इन्होंने, और नानी के लिए। तो नानी मतलब जो हमारी नानी सास है उनको भी हम नानी कहते हैं, क्योंकि वही बस सब नानी कहते हैं, तो नानी ही मुँह पे ज़बान पे आ गया। नानी सास है ये हमारी, जो सामने बैठी ना ये हमारी नानी सास है, हमारी सास की मम्मी है ये। तो हम इनको नानी कहते हैं सब लोग। वैसे रिश्ते में क्या लगती है पता नहीं, लेकिन हम इनको नानी कहते हैं, नानी ही ज़बान पे आया हुआ है तो यहाँ पर जो है तीनों दोनों जेठ बैठे हैं इनके, और एक इनके हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो ये तीनों भाई हैं, ये तीनों, ये मेरे हस्बैंड है शमीम। जो लोग व्लॉग्स देखते हैं मेरे बहुत टाइम से वो जानते हैं। और ये दोनों जो बैठे हुए हैं चश्मा लगा के, मेरे देवर हैं दोनों। तो बस ये पहले तो इन्होंने सबसे बड़े को दिया, फिर इसके बाद में सेकंड नंबर, और जो उस साइड पर बैठे हुए मुंह धर करके वो हैं दुल्हे मियाँ तो अब जो है इन्होंने खीर खाई, और बहुत अच्छी खीर बनी है। तो मैं इनसे कह रही हूँ कि अब जब खा ली है तो जो देना है जल्दी से दे दीजिए, दुल्हन हमारी खड़ी है, वेट कर रही है। तो फिर सबने अपना अपना नेक जो है ना दुल्हन को दिया, और खीर वाकई में बहुत अच्छी बनी थी, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी खीर। फिर उसके बाद में आई हम दोनों की बारी, मतलब हम दोनों जिठानी के पास आई है दुल्हन खीर लेकर, और यहाँ पर से हम दोनों ही थे। फिर सबसे पहले उन्होंने मुझे खिलाई, उसके बाद में मेरी जो हमारी देवरानी छोटी वाली उनको खिलाई अपने हाथ से, अपने हाथों से वो खीर जो है ना खिला रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो ये सब। अल्लाह सुब्हान व तआला इसी तरह हम सब में प्यार मोहब्बत बनाए रखे, देवरानी जिठानी में इसी तरह प्यार मोहब्बत बनाए रखे, बहनों जैसा। तो बस हमने खीर खाई, उसके बाद में ये मैंने ड्रेस दिया। और वैसे ऐसा नहीं है कि हस्बैंड अलग देते हैं और हम लोगों को अलग देना है, लेकिन एक मतलब वो इन्वेलप भी था और एक ड्रेस भी था। तो हमने ऐसा सोचा कि जो हमारे हस्बैंड है उनसे हम इन्वेलप दिला देते हैं, और जो ड्रेस है वो हम दे देते हैं लेडीज़ लोग। तो इस तरह से हमने किया। ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बंदा भी कोई दे सकता है, वो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले जो है सलमा मेरा दिया हुआ जो है गिफ्ट खोल रही थी, उनको लग रहा था कि भाभी ने तो पता नहीं कुछ अच्छा ही दिया होगा, तो वो खोल कर देख रही हैं। अभी पूरा वीडियो बाकी, बहुत सारा आपको कुछ देखने को मिलेगा और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। तो अगर अभी तक लाइक नहीं कराया ना तो प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दीजिए। वैसे आजकल आप लोग बहुत अच्छे हो गए हैं, और मेरे वीडियोस देखते हैं तो फ़ौरन लाइक भी कर देते हैं, और बहुत सारा वीडियो को शेयर भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच फिर से आप सबका, जो लोग टाइम निकाल कर, वक्त निकाल के मेरे जो है चैनल पर आते हैं, वीडियोज़ देखते हैं। तो ये था प्यारा सा गाउन जो मैंने इनको गिफ्ट किया। बहुत ही खूबसूरत गाउन था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। एक्चुअली मैंने इसके दो लिए हैं, एक डार्क ग्रीन कलर में मैंने अपना लिया था, और एक ही लाइट ब्लू कलर में, स्काई ब्लू में इनका लिया था दुल्हन का। तो मैंने तो अभी तक अपना नहीं पहना, उसका नंबर नहीं आया अभी पहनने का। तो ये जो है ये दुल्हन के लिए लिया था, उसमें कैन भी लगी थी, लहंगे की तरह बिल्कुल नीचे से था, ये जैसे लहंगा होता है उस तरह का ही सेम था, पूरा हैवी था, इसमें बहुत ज़्यादा वेट था। आप लोग शायद कपड़ा देख के समझ पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा हैवी होगा ये।
तो वो दुल्हन को बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने फ़ौरन कहा कि अब इसे पहन कर दिखाओ कि साइज़ कैसा है। तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट था ये, बिल्कुल अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था सच में। तो जो भी साइज़ था बिल्कुल अच्छा था, सही था और लग भी बहुत अच्छा रहा था। तो इन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार अपने घर जाऊंगी, जो शादी के बाद फर्स्ट टाइम जाते हैं ना जब घर पर लड़की, तो उन्होंने कहा तब मैं अपने घर पहन कर जाऊँगी इस ड्रेस। तो इसलिए फ़ौरन से उतार के फिर उन्होंने रख दिया। बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और बस उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे हम जा रहे थे यहाँ पर जो है दुल्हन को लेकर घुमाने के लिए कहीं। और ये मैं मम्मी को चाबी दे रही हूँ कार की कि दे पापा के पास रख दीजिएगा, और कार की न्यू चाबी है, न्यू कार की चाबी है। उसके बाद में हम चले इंडिया गेट घूमने के लिए। वैसे तो हम लोगों का प्लान ये था, सीरियसली मैं आप लोगों को बताऊं, कि कहीं लंबा जाने का, जैसे कि लाइक दिल्ली के आसपास क्या है, शिमला, यहाँ पर हमारी गली में बाय द वे किसी का वलीमा था, तो इन्होंने गली में ही टेंट लगाया हुआ था। बस फिर हम निकल गए घर से, मैं और मतलब हम तीनों, देवरानी जिठानी और मेरे हस्बैंड और सासू मम्मी और बच्चे, बाकी और कोई जेंट्स नहीं था। हम यहाँ पर तीनों बैठी हुई हैं और आगे मम्मी बैठी हुई हैं और शमीम कार ड्राइव कर रहे हैं। और हम इरादा तो ये था देखिए कि हमारा कि हम ताजमहल जाएं, लेकिन सलमा ने बताया, जो नई दुल्हन है हमारी, उन्होंने बताया कि वो आगरा बहुत बार जा चुकी हैं, देख चुकी है ताजमहल। और लकीली हम भी बहुत बार जा चुके हैं, मतलब मैं और बच्चे वगैरह भी जा चुके हैं। तो इस चक्कर में फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, नहीं जाते हैं, ताजमहल नहीं देखते हैं, कहीं और। फिर शिमला का सोचा कि चलो शिमला चलते हैं, बट अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि आज हम इंडिया गेट आए हैं ना, और कल का दिन एक छोड़कर परसों में बॉम्बे के लिए निकलना है। तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कम समय के लिए आई हूँ, बच्चों की छुट्टियों के हिसाब से आई हूँ कि दिवाली के टाइम है तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ी हुई है। तो बच्चों की छुट्टियाँ जो है ना, स्कूल रीओपन हो जाएंगी वापस से, उससे पहले मुझे बॉम्बे वापस पहुँचना है। तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है। जब आदमी लंबे रूट पर जाता है तो फिर घूमना फिरना अच्छे से हो, मिनिमम एक हफ्ते का तो टाइम हो, 4-5 दिन का तो हो, तो वो टाइम नहीं है। तो इस चक्कर में हमने कहा कि चलो कुछ नहीं तो एटलीस्ट इंडिया गेट तो घूम ही आते हैं। और जो है हमारे उसमें ये होता है कि ऐसे फिक्स नहीं है, बट ये है कि जब नई दुल्हन आती है ना, तो देवरानी की दावत करती हैं जिठानियाँ। तो जब मैं आई थी तो मेरी तो कोई जिठानी है नहीं, क्योंकि मैं ही सबसे बड़ी हूँ घर में बहू, तो मेरी कोई जिठानी नहीं, तो मेरी किसी ने दावत नहीं करी, क्योंकि मैं तो जिठानी ही हूँ। तो मुझे तो मम्मी ने खिला पिला दिया था। लेकिन जब मेरी छोटी वाली देवरानी आई अभी 4-5 महीना पहले, तो उनकी मैंने उनको दावत दी थी। आप सबने देखा ही था वो ब्लॉग में, उनको रेस्टोरेंट ले गई थी, दावत दी थी हम सब ने। तो अब हमारी सबसे छोटी देवरानी आई है, तो अब उनको हम दोनों जिठानियाँ दावत करेंगी, मतलब जैसे मैं भी करूँगी और जो मेरी देवरानी है बड़ी वाली वो भी करेंगी। तो अब ये था प्लान कि आज जो है इंडिया गेट आए हैं, तो इंडिया गेट से हम जो है डायरेक्ट ही घर जाएंगे फ़ौरन से। और रात का डिनर जो है वो बड़ी भाभी की तरफ से था, मेरी यानी कि बड़ी देवरानी की तरफ से था, छोटी वाली देवरानी के लिए। आई होप कि मेरी बातें आप लोग समझ पाते होंगे, और मैं ज़्यादा जल्दी नहीं बोल पा रही हूँ, ज़्यादा जल्दी तो नहीं बोलती हूँ। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मैं आप लोग मेरी बातें समझ पाते हैं ना। ऐसा तो नहीं मैं आप लोगों को और ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हूँ, तो मैं और आराम से बोलने की ट्राई करूँगी। वैसे मेरी बोलने की स्पीड ना इससे भी ज़्यादा है व्लॉग में, तो मैं फिर भी आराम से आप लोगों को समझाने के लिए धीरे बोलती हूँ। एनीवेज, तो जो मेरी नई दुल्हन आई हुई है, उनकी आज दावत है मेरी देवरानी की तरफ से, बड़ी वाली की, ठीक है। और मेरी तरफ से होगी कल लंच की या फिर कल डिनर की, देखते हैं कैसे हम बनता है। लेकिन अभी तो प्लान फिलहाल यही है कि आज जो है वो बड़ी देवरानी की तरफ से दावत है सबकी, और सिर्फ दुल्हन की नहीं होती, पूरे घर की होती है। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ नए जोड़े को ले जाएंगे बाकी लोगों को छोड़ देंगे, पूरे घर की ही दावत होती है। तो बस उनका प्लान था कि अब भाभी घर में नहीं बनाते हैं और मैं रेस्टोरेंट ले चलूँगी आप सबको, तो वहीं खाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हम पहुँचे हैं इंडिया गेट, और काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए यहाँ पर। पहले तो सिंपल ही जाते थे और डायरेक्ट इंडिया गेट के पास पहुँच जाते थे गाड़ी लेकर, मतलब कार पार्क करके वहाँ पर, फिर अंदर चले जाते थे। अब तो इन्होंने ये अंदर से अंडरपास पता नहीं क्या ऐसे बना दिया है। मैं तो काफ़ी साल, आई थिंक 4-5 साल बाद, जब शारमीन 2 साल की थी लास्ट, मैं तब इंडिया गेट आई थी। अब तो मैं शायद 5 या 6 साल के बाद आई हूँ यहाँ पर। ये अच्छा लगा कि इन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लगा दी ना सारी, कि कब कहाँ पर क्या चीज़ है, लिख दिया है कि अच्छा यहाँ पर ऐसे होता है, सारी चीज़ें लिखी हुई, ये अच्छा लगा। लेकिन इंडिया गेट तक जाने के लिए, मतलब इंडिया के जो गेट है उस तक पहुँचने के लिए जो रास्ता बनाया है इतना लंबा, पूरा अंडरपास की तरह, नीचे से निकलो फिर ऊपर से निकलो, वो ठीक है कि सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सॉरी सेफ्टी नहीं, सिक्योरिटी के लिए ठीक ठाक है, सही है, और सिक्योरिटी के लिए इतना सब कुछ किया है। लेकिन बहुत लंबा रास्ता था। देखिए आप लोग देख रहे हैं हम कब से चल रहे हैं, और अभी हमें और चलना था, क्योंकि ये पूरा जो है ना अंदर से
क्रॉस करके देन फिर हम लोग जो है ना इंडिया गेट पे फाइनली पहुंचने वाले थे। तो काफ़ी लंबा था। खैर बोलने का मतलब ये है कि इंडिया गेट जाना है तो पैरों में जान होनी चाहिए, विटामिन डी होना चाहिए आपकी हड्डियों में, ताकि आपके दर्द ना हो। और क्योंकि मेरी मम्मी के तो घुटनों में वैसी परेशानी है, मतलब जो मेरी मदर इन लॉ है, तो उनकी तो हालत ख़राब हो चुकी थी घर पहुंचने के बाद रात में। तो ये पहुंच गए हम फाइनली इंडिया गेट के बहुत ज़्यादा करीब। पहुंच ही गए, बस बिल्कुल करीब क्या, इंडिया गेट पे ही पहुंच गए। यहाँ पर जाके हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए, बहुत देर तक हम बैठे रहे और फ़ोटोज़ वगैरह निकलवाई। अभी आप लोग आके देखिए। शाम हो गई थी और यहाँ पर जो है सनसेट का टाइम हो गया। बस फिर हम यहाँ से निकले, क्योंकि हमें जो है ना डिनर के लिए जाना था, तो लेट ना हो जाए इस वजह से हम बस निकल गए यहाँ से। और मेरी मदर इन लॉ को ना ये जो हमारे बॉयल वाले कॉर्न्स आते हैं ना, ये उनको बहुत पसंद है। लेकिन लाजपत मार्केट की वो अक्सर खाती है, क्योंकि लाजपत में ही देखा है मैंने ये मिलते हैं। लेकिन तो मुझे यहाँ पर दिख रहा था, मैं फ़ौरन लेने के लिए आ गई कि मम्मी के लिए ले लेती हूँ। बट यहाँ के बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। लाजपत मार्केट में तो इतने अच्छे से वो लोग बटर डालकर और कॉर्न्स को बॉईल करके अच्छे से देते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ मसाला डाला हुआ था और टेस्ट नहीं था। पर मुझे लगा कि वैसे ही होंगे, तो मैंने मम्मी के लिए ले लिया और नई दुल्हन के लिए और दोनों देवरानियों को चाहिए थी भेल। तो शमीम गए थे भेल लेने के लिए और मैं यहाँ पर आ गई थी मम्मी के लिए ये कॉर्न लेने के लिए। दिखने में तो बहुत टेम्पटिंग लग रहे थे, लेकिन मम्मी ने मुझे बताया कि बेटा खाने में लाजपत नगर जैसे नहीं है, जैसे लाजपत मार्केट में मिलते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है, बस मसाला डाल के दे दिया है, मिर्च मसाले वाले लग रहे हैं। तो यहाँ पर सब दोनों जो हैं वो इंजॉय कर रही थी भेलपुरी। उसके बाद में मैंने तो लिया लेस नॉर्मल सा, क्योंकि मुझे पता है कि रात को डिनर करना है, तो ज़्यादा कुछ हैवी खा लिया तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा फिर। तो थोड़ी थोड़ी सी भेल खाई और बच्चों को आइसक्रीम दिलाई और लेस दिलाया, और बाकी सब तो आपने देख ही लिया। और बस निकल गए हम घर के लिए। उसके बाद में हम, ये रहा हमारा एरिया का सूर्या होटल, और ये घर से बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पर है। इतनी नज़दीक है ये, इतनी ज़्यादा नज़दीक है। और ये बहुत खूबसूरत आज इन्होंने ना सजाया हुआ था। अब आज नहीं, दिवाली की वजह से आई थिंक बहुत दिनों से शायद लाइट वगैरह लगाई हुई है इस पर। और ये देखिए हमारी गली में शादी, जो मैंने बताया था ना सुबह में कि वलीमा है किसी का, तो शाम में देखिए कितनी रौनक लग चुकी थी और मेहमान वगैरह सब आने शुरू हो गए थे इनके वहाँ। हम घर पहुँच गए थे फ्रेश वगैरह होके, और फिर जो है अब हम होटल के लिए निकलेंगे, रेस्टोरेंट जाने के लिए। ऐसे भी नहीं कि आके लेट गए थे या बहुत ज़्यादा टाइम था, बस आए, थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह हुए, बच्चों के कपड़े वगैरह मैंने कुछ भी चेंज नहीं करी क्योंकि जाना ही था वापस, और बस फिर आ गए हम अपने जहाँ पर हम हमेशा जाके डिनर करते हैं। ये हमारा ही समझिए आपके फैमिली रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम हमेशा डिनर करते हैं। हमारे फैमिली में कोई भी फंक्शन होता है हम यहीं करते हैं। मेरे दोनों बच्चों का अकीका इसी होटल में हुआ है और मेरी छोटी बहन की एंगेजमेंट इसी होटल में हुई है। कभी हम लोगों को फैमिली डिनर होता है जो कि हम आते रहते हैं अक्सर, तो हम इसी होटल में फैमिली डिनर के लिए आते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ का खाना एंड ऑल सब कुछ। तो बस यहाँ पर आज जो है नई दुल्हन की दावत थी, तो हम सब यहाँ पर आ गए। ये मेरी बड़ी देवरानी और राइट साइड में जो बैठी हैं वो सबसे छोटी जो नई दुल्हन आई है वो, और वो रहे मेरे हस्बैंड और वहाँ पर पापा बैठे, ये नानी बैठी हुई हैं
और इस साइड पे जो है मम्मी थी और दोनों देवर इस साइड पर बैठे हुए थे मम्मी के पास। तो अभी सबने मुंह कवर किया हुआ है क्योंकि अभी खाना नहीं आया, बहुत टाइम है, क्योंकि होटल में जाते हैं तो टाइम तो लगता ही है। तो बस अब जो है हो जाएगा जब सारा कुछ और खाना आ जाएगा, फिर अपना अपना मुंह खोल लेंगे सब लोग खाना खाने के लिए ऑब्वियसली। और ये यहाँ पर मैं भूखी, जो मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने फटाफट से प्लेट सीधी करी इस तरह से जैसे कि खाना बस अभी 2 मिनट में आ जाएगा, बट उसके बाद भी 10-15 मिनट लगी थी खाना आने में। पहले उन्होंने सैलड रखा, तो सबको इतनी भूख लगी थी कि सैलड खाना ही स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद में फिर जो है स्टार्टर आता है, फिर मेन कोर्स आता है, तो बस स्टार्टर आया, उसके बाद में हमने खाना शुरू किया। खाना बहुत अच्छा था और सबसे पहले हमने मंगवाया था स्टार्टर में चिकन बर्रा, जो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तंदूरी चिकन, चिकन बर्रा या फिर काली मिर्च चिकन टिक्का, इस तरह से मुझे स्टार्टर्स बहुत ज़्यादा, मेन कोर्स से ज़्यादा मुझे स्टार्टर्स पसंद है। और ये आई थिंक मुझे लगता है कि 95% लोगों का यही होगा कि मेन कोर्स से ज़्यादा स्टार्टर सबको ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये रहा हमारा चिकन बर्रा, जो बहुत ज़्यादा लजीज था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो ये सबसे पहले हमारी जो दुल्हन है उन्होंने सर्व किया नानी को, और उसके बाद में उन्होंने सर्व किया मम्मी को, उसके बाद में उन्होंने मुझे सर्व किया। हाँ, ये तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई कि मेरी बड़ी खातिरदारी हो रही है घर में, क्योंकि मैं भाई बड़ी जेठानी हूँ, ऑब्वियसली होनी चाहिए, लेकिन मैं जेठानी की तरह बिल्कुल नहीं रहती हूँ। इंशाल्लाह कभी अब वक्त मिला तो मैं ज़रूर आपको ना अपनी दोनों देवरानी से मुखातिब करवाऊंगी, कि वो लोग मुझसे कहते हैं कि अब भी आप तो मतलब आपसे कोई कहेगा नहीं कि आप जेठानी हो, फ्रेंड की तरह रहते हो आप लोग। हम तीनों का बॉन्ड अभी ऐसा हो गया ना कि कोई नहीं कहेगा कि हम देवरानी जेठानी, फ्रेंड्स की तरह हम रहते हैं। तो बस मेरी खातिरदारी हो रही थी कि सब मेरी ही प्लेट में सर्व करे जा रहे थे, मम्मी भी कि मेरी बेटी चली जाएगी, फिर मम्मी भी मुझे बहुत चाहती हैं, पापा भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पूरी फैमिली में मतलब मैं लाडली हूँ अभी तक तो तो ये है कि सब मुझे ही सर्व करने में लगे हुए थे कि नहीं भाभी आप खाओ पहले, और मम्मी भी मुझे ही दे रही थी कि बेटा तुम खाओ। और अगर कभी ऐसा हो भी जाता ना बाई चांस कि नहीं किसी ने अपनी तरफ सरका लिया, नहीं नहीं पहले नजमा को डालो, तो मैं जो है ना, जबकि दुल्हन के लिए दावत थी, बट इस वक्त फोकस मेरे पे था, मम्मी का सबका माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ इस बात से कि दुनिया में हर लड़कियों को, जितनी भी लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई है, अल्लाह सुब्हान व तआला उनकी नसीब इतने अच्छे करे कि उनको इसी तरह प्यार करने वाला ससुराल मिले, और ढेर सारा उनको ससुराल में प्यार मिले। और जिनकी शादी हो चुकी है या उनको ससुराल में प्यार नहीं मिलता, अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ों को आसान करे और जल्द से जल्द उनको ससुराल में ढेर सारा प्यार दे, सबका प्यार दे ससुराल में, सबकी आंखों का तारा बनाए उन्हें, सबकी आंखों का ठंडक बनाए, जिस तरह से मैं हूँ। तो मैं सबके लिए यही दुआ करूँगी कि अल्लाह सुब्हान व तआला सारी लड़कियों के नसीब अच्छे करे। यहाँ पर जो था चिकन लॉलीपॉप था फ्राई, और ये था बटर चिकन, और मटन का कोरमा भी मंगवाया था हमने, मटन था, और 2 चिकन के थे, ये बटर चिकन था और एक चिकन काली मिर्च था और एक मटन का था, टोटल 3 हो गए। एंड देन फिर ये थी वनीला आइसक्रीम, और क्योंकि आज इनके पास में वो नहीं थी आइसक्रीम जो हम लास्ट टाइम खाई थी, तो वो नहीं थी, सिर्फ ये ऑप्शन था। तो आइसक्रीम के साथ में हमने लिए गुलाब जामुन। कभी आप लोगों ने टेस्ट किया है? नहीं किया है तो करना ज़रूर, आइसक्रीम विद गुलाब जामुन बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये मुझे शमीम ने बताया, मुझे भी नहीं पता था, उन्होंने कहा इस तरह से ट्राई करो, बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस हमने खा पी लिया और अब हम निकलेंगे घर के लिए। और बहुत अच्छा था खाना, सब कुछ बहुत अच्छा था। आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए फ़ौरन से ब्लॉग को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दुआ में हमें बहुत याद रखिए, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिए, और अपने लिए भी दुआएं करिए, हमारे लिए भी दुआएं करें, सबके लिए दुआएं करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे, और जिनकी ज़िंदगी में थोड़े बहुत दुख तकलीफ़ है भी तो वो सब्र करें, इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी में भी जल्दी सब कुछ अच्छा होगा, ठीक होगा। अल्लाह ताला से यही दुआ है इंशाल्लाह। तो बस आप लोग भी दुआ में याद रखिए, अपना भी बहुत ख्याल रखिए, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। टेक केयर, अल्लाह।